नमस्ते दोस्तों। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है Whisper in the Dark। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ ना, ये कोई कहानी नहीं है। ये एक सच्ची ऐसी घटना है जो मैंने फील करी। और इस घटना के बाद दोस्तों, जो मेरा डर है ना, वो एक अलग ही लेवल पे पहुँच गया था। क्योंकि जब ये मेरे साथ हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अब मर ही जाऊंगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़िंदा रह ही नहीं सकती। ये बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और ये कहीं बाहर नहीं हुआ, ये मेरे खुद के घर में, वो भी सुबह के टाइम पे हुआ, जबकि मेरी पूरी फैमिली मेरे अराउंड थी दोस्तों। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो ये बात है सर्दियों की। सर्दियों का मौसम था दोस्तों। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। तो ये सर्दियों की एक नॉर्मल सुबह ही थी। बाहर हर तरफ बहुत ही घना कोहरा लगा हुआ था, क्योंकि हमारे गांव में कोहरा बहुत ज़्यादा ही पड़ता है, कुछ बहुत डेंस वाला। और आप लोगों को पता है कि पहाड़ों में तो ठंड वैसी पीक पे होती है। और कमरे में भी बहुत ठंडक थी दोस्तों, क्योंकि बाहर ठंड होगी तो ऑब्वियसली रूम में ठंड वैसे ही बढ़ जाती है। और फिर मेरे कमरे के ना बैक की तरफ एक छोटी सी विंडो है, तो वहाँ से हमेशा ठंडी हवा इसके अंदर आ ही जाती है। चाहे आप उस पर कितना भी प्रोटेक्शन लगा लो, दरवाजे कुछ भी, गत्ता वत्ता कुछ भी लगा लो, तो हवा अंदर आ ही जाती है। तो ठीक वैसा ही वो दिन भी वैसा ही था, बट वो सुबह कुछ अलग थी। मतलब बहुत एबनॉर्मल कह सकते हो आप उसे। मेरी मम्मी डेली की तरह सुबह उठ के आई, मम्मी ने मुझे उठाया और फिर मम्मी अपना काम करने में लग गई। बट उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मुझे आज भी जब वो याद आता है ना, और अभी भी मैं जब घर जाती हूँ, मैं उस रूम में जाती हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ से वो चीज़ मेरे दिमाग में फिर से वापस आ जाती है। मैं जैसे ही उठने लगी थी ना दोस्तों, तो मेरे दाएं कंधे पर मुझे ऐसा लगा कुछ है। बहुत भारी सा फील हो रहा था, और बर्फ़ के जैसे एकदम ऐसा ठंडा। मतलब मुझे इतना भारीपन लगा अचानक से। और सबसे बड़ी बात कि मैं हिल ही नहीं पाई, मैं अपने हाथ को ऐसे उठा ही नहीं पाई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा ये साइड ना यहाँ पे इतना बड़ा भारी पत्थर रख दिया है, जिसकी वजह से ना मैं ऐसे मूव हो पा रही हूँ, ना ऐसे, ना इसे झटक पा रही हूँ, ना मैं उठ पा रही हूँ, ना मैं बोल पा रही हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि मेरा गला भी कसता चला जा रहा है, कि जैसे कोई मेरा गला पकड़ के दबा रहा है। और सबसे पता है सरप्राइजिंग वाली बात क्या है, कि उस रूम में कोई भी नहीं था। सुबह के 7 या फिर 7:15 तक का टाइम हो रहा था। सिर्फ घर वाले सब लोग सो रहे थे, मम्मी जगी हुई थी, मैं आंखें खोल के बस ऐसे ही लेटी हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों अपने आप को ऐसे झटकने की, पर नहीं। और फिर मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है, और वो भी बहुत टाइट से। मैं जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई उस गले को तेज़ और तेज़ दबा रहा है। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे ऐसा हो गया था। मुझे ऐसा फील आया कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि ना मुझसे ये हाथ हिल रहा था, ना मैं कुछ बोल पा रही थी। अगर मैं अपना बचाव करती तो कैसे और किससे करती? कोई था ही नहीं रूम में, ना इधर देखने पे भी कोई नहीं था, उधर देखने पे भी कोई नहीं था। पूरे रूम में लाइट थी दोस्तों, कुछ भी नहीं था। और वहीं पे बगल वाले रूम में मेरी दादी थी, बहन थी, सब लोग थे। और मैं वहाँ पे बिल्कुल ऐसे, मैंने खुद को इतना बेबस लाचार कभी महसूस ही नहीं करा जितना मैंने उस दिन करा। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या है। पहले मैंने सोचा कि नहीं, मेरा हाथ में वैसे ही कुछ, हम लोग बोलते हैं ना कि हाथ हमारे सुन्न हो गए, ऐसा कुछ। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ना मेरा हाथ सुन्न हुआ, क्योंकि मेरा ये हाथ तो हिल रहा था, ये हाथ तो बराबर मूव कर रहा था। बट ये वाला कंधा बहुत भारी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करी मन मन में,
पर वो मुझे आधे से याद ही नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ, वो हनुमान चालीसा जिसे मैं 6-7 साल से डेली पढ़ती हूँ, वो मुझे मुंह में मेरे शब्द रखे हुए हैं, आप मुझसे कहीं से भी पूछ लो, उस टाइम वो मुझे याद ही नहीं आया। और फिर पता नहीं कहाँ से अचानक से मेरी मम्मी की आवाज़ आई कि ज्योति, तू अभी तक उठी नहीं। और अचानक से वो बाहर जैसे कहीं गायब हो गया। मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगा कि किसी ने ऐसे कुछ पत्थर रखा और निकाल के वो हटा दिया हो। मतलब मैं 2 मिनट के लिए एकदम सन्न सी ऐसे रहेगी कि ये क्या हुआ। वो पहाड़ी में बोलते हैं ना कि शोर पड़ जाना, मतलब बहुत गहन डीप सोच में चले जाना। तो मेरे साथ भी ठीक वैसी हुआ, मुझे ऐसे शोर पड़ गए। मैं सोचा ये क्या था। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे अभी भी ऐसा लगा ये वो। मम्मी ने कहा कभी कभी हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जो शायद हम मानते नहीं हैं, बट स्टिल वो चीज़ें होती हैं और हम पे असर करती हैं। फिर उसके बाद सुबह मम्मी ने, जब सब लोग उठ गए थे, नहा धो के पूजा वूजा करी, फिर मुझे टीका लगाया। उसके बाद में थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। बट वो उस दिन का जो डर है ना दोस्तों मेरे अंदर, वो मतलब ऐसे घर कर चुका है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से अचानक कोई आके मेरे कंधे पे बैठ ना जाए हर दिन। मतलब मेरा मन इतना डर चुका था उस दिन से कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। वो फीलिंग इतनी बेकार थी, वो बहुत अननेचुरल था दोस्तों मेरे लिए क्या, किसी के साथ भी अगर होगा तो वो सभी के लिए अननेचुरल ही होगा। क्योंकि हम लोग ऐसा कभी सोचते नहीं है। सोचो आप सो रहे हो आराम से और फिर आप उठ गए हो, आपकी आंखें भी खुली, आप अपने पूरे सेंसेस में हो और आपको ऐसा लगे भारी भारी सिर्फ एक साइड पूरा फील हो आपको कि कोई इंसान ही बैठा है आपके कंधे पे। तो मैं तो उस दिन के बाद बाप रे, उसके बाद मैं हर रोज़ अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख के सोती हूँ। तो इसलिए अब मुझे थोड़ा सही नींद आती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों विमेंस में बहुत कुछ चलता रहता है, तो मैं हनुमान चालीसा हटा देती हूँ उससे पहले ही। तो फिर मुझे ऐसे अजीब वो गरीब सपने आते रहते हैं और फिर जब मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, अपने बैक टू रूटीन में आ जाती हूँ, मैं फिर रख देती हूँ। जब जब मैं हनुमान चालीसा रखती हूँ तभी मैं ठीक रहती हूँ दोस्तों, तब मुझे डर नहीं लगता। और वैसे मैं बिल्कुल निडर हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। स्पेशली भूत प्रेतों से तो नहीं, मतलब इतना नहीं, क्योंकि मैंने जितनी भी भूतिया मूवीज़ हैं सब देख ली हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे हॉलीवुड की हो, सब तरह की। बट ये जो कुछ कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना हमारे साथ, ये हम लोगों को पूरा ऐसे सर से पैर तक ऐसे थरथरा देते हैं दोस्तों, जिनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस। आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसा लगा, और अगर आपके भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस होंगे तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उनको सुनाने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग ये भी बता सकते हैं कि मेरा तरीका आपको कैसा लगा, मुझे क्या नया ऐड करना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, या फिर कैसे अपनी स्टोरी को नरेट करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों मुझे लगता है ये तरीका सबसे अच्छा है, बिना किसी एलिमेंट के आप सीधे तरीके से अपनी सच्ची जो घटना है आप उसे सीधा बता रहे हो। क्योंकि सीधा बताने में जो असर होता है वो दोस्तों ऐसे तोड़ मरोड़ के, क्योंकि हमें फिर पता होता है कि एक्स्ट्रा तो हम ज़्यादा वो हो जाते हैं। बट मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों से बहुत अवेयर रहना चाहिए आपको। जैसे डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा होता है। ऐसी चीज़ों से आपको, नेगेटिव एंटिटीज से दूर रखेगा, और प्लस आपको फिज़िकली और मेंटली भी बहुत अच्छे असर देखने को मिलेंगे। मैं खुद ये चीज़ बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ दोस्तों, और मैंने अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। मैं सूर्य को अर्घ भी देती हूँ, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही उत्तराखंड के अनसुलझे रहस्य जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच, और ये कहानी को ऐसे प्यार दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।